मैं अजीत प्रताप सिंह, अमर उजाला बरेली से। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री के आवास पर। बता दें कि हाल ही में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ध्वज फहराने के बाद यह अपने कार्यालय पहुंचे और इन्होंने अपने नाम के आगे रिजाइन लिखकर एक विवाद खड़ा कर दिया। इनका ये था कि यूजीसी बिल और स्वामी पर हुए हमले को लेकर इन्होंने यह त्यागपत्र देने की बात स्वीकारी थी। हालांकि इसे मुख्य रूप से यूजीसी बिल को लेकर ही इनके रिजाइन की वजह मानी जा रही है। इनके इस रिजाइन किए जाने के बाद सियासी और प्रशासनिक खेमे में हलचल मच गई। नतीजा यह रहा कि इन्हें तत्काल प्रभाव से शासन ने इसे शासकीय नियमों का उल्लंघन मानते हुए निलंबित कर दिया। हालांकि यूजीसी बिल का शुरू से ही विरोध कर रहे लोग, इनके समर्थक इनके घर के पास इकट्ठा हो गए। जिलाधिकारी ने 26 तारीख की रात को ही जिलाधिकारी ने इन्हें अपने आवास पर बुलाया था। यह वहां पर गए। हालांकि बाहर निकलने के बाद इन्होंने अपने आप खुद को जिलाधिकारी आवास में बंधक बनाने की बात कही थी। उस दौरान वहां पर जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। आईजी, डीआईजी, पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे और समर्थक गेट के बाहर इनका लंबे समय तक इंतजार करते रहे। 27 तारीख को भी लगभग ऐसा ही रहा और इन्होंने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। बताया जाता है कि जिलाधिकारी से मिलने के लिए जब यह दोबारा गए थे उनके आवास पर, तब इन्हें अंदर प्रवेश देने से रोक दिया गया था, जिसके विरोध में यह धरने पर वहीं बैठ गए थे। उसके बाद समर्थक पहुंचे और इन्हें सेठ दामोदर स्वरूप पार्क लेकर गए, जो जिलाधिकारी आवास से चंद कदमों की दूरी पर ही है। वहाँ पर यूजीसी बिल वापस लो के नारे भी इन्होंने लगाए। आरोप भी लगाया कि शासन और प्रशासन इनके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार कर रहा है। फ़ोन पर हुई बातचीत में भी इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर काफ़ी गलत शब्द कहने के आरोप लगाए थे। 27 तारीख की रात तक बारिश हुई, लेकिन बारिश में भी यह अपने उस पर अड़े रहे। आवास में इन्हें बंधक बनाने का आरोप ये फिर भी लगाते रहे। 28 तारीख को सुबह इन्हें इनके आवास पर एक नोटिस छपा किया गया, जिसमें यह लिखा गया कि यह निलंबित कर दिए गए हैं और इनकी प्रशासनिक जांच कमिश्नर बरेली को सौंप दी गई है। बड़ी तादाद में सुबह से ही पुलिस फोर्स इनके आवास पर मौजूद था। वहां से निकलने के लिए दोपहर करीब 2 बजे तक अधिकारियों की आवाजाही जारी रही। निकलने से पहले इन्होंने अपने आवास पर अपने अधिकारी और सब लोगों के साथ बैठकर इन्होंने चाय पी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस वक्त भी कुल्हड़ पड़े हुए हैं जिसमें इन्होंने चाय पी थी। और उसके बाद इन्हें समर्थक, इनके विरोधी दल के नेता लोग भी आवास के बाहर पहुंच गए थे। भारी तादाद में नारेबाजी होने के बाद और गहमा गहमी के बाद इन्हें जो है यहाँ बरेली से शहर के बाहर तक रवाना किया गया। उस दौरान जाते समय इन्होंने अपने हाथ से, वैसे कांच तो बंद थे सभी खिड़कियों के, गाड़ी के कांच बंद थे, बावजूद इसके इन्होंने अपने हाथ से विक्ट्री मार्क बनाकर दिखाया कि यह जो मुहिम चला रहे हैं उसमें यह सफल होंगे। आपको यह भी बता दें कि 27 तारीख को इन्होंने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया जिसको इन्होंने नाम दिया पुनरुत्थान बरेली परिवार। हालांकि जाने से पहले इन्होंने पुनरुत्थान शब्द उसमें से हटा के उस ग्रुप का नाम बरेली परिवार कर दिया। दूसरी ओर इनके जो समर्थक थे उन्होंने अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर कई सारी आईडी बनाई और उसमें इन्हें अपना नेता बनाते हुए प्रतीक के तौर पर इन्होंने जाहिर किया गया। आपको ये भी बता दें कि 28 तारीख को दोपहर जब ये यहाँ से निकलने लगे तो समर्थक इनकी कार के आगे खड़े हो गए, गाड़ी पर पीटने लगे, गाड़ी रोकने के लिए कहने लगे। पुलिस इनको पीछे हटाती रही, धक्का मुक्की की भी नौबत रही। भारी करीब आधे घंटे तक भीषण जाम का सामना लोगों को करना पड़ा। गाड़ियाँ चौतरफा थे इनको घेर के हुई थी पुलिस की। और निकलते समय इन्होंने विक्ट्री का जो चिन्ह बनाया था उसे लोग अपना आदर्श मानकर एक दूसरे को विक्ट्री का साइन भी दिखाने लगे थे। अमर उजाला बरेली से मैं अजीत प्रताप सिंह। आई थी रहती थी तो कैसी थी, क्या था? सही थी, स्वभाव भी अच्छी थी, वो सबसे प्यार मोहब्बत। अच्छा, ये सुनने में आ रहा था कि जैसे मैडम ये कह रही थी कि फरवरी में अभी अगले महीने वो आने वाली है, क्या आने वाली थी क्या? हाँ, आने वाली थी, बोले थोड़ी ठंड कम हो जाए ना, बोले उस चक्कर में बोले आएंगे फिर गर्मी में। अच्छा, कब गई थी वो? 18 नवंबर को गई थी। बच्चे कितने हैं? एक बच्चा आज छोटा, शायद लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में। किसी से कुछ कहा?
कैमरे सामने सामने मतलब ये। आपका क्या नाम है भैया? सतपाल जी से हम बात कर रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट सतपाल जी के हाँ हाँ, तो सतपाल, हाँ कैसा व्यवहार था उनका? उनका व्यवहार तो बढ़िया था। जब से हम उनके पास लगे हुए हैं, जब से बहुत अच्छे इंसान है वो, ऐसी बात नहीं है। और न किसी कर्मचारी को आता उन्होंने डांटा और न किसी से कुछ कहा। अपनी नौकरी से मतलब रखते थे केवल वो। अच्छा, जाने से पहले आज उन्होंने आपने खाना बनाया था या मैडम ने? खाना तो मैं ही बनाता हूँ। हाँ अच्छा, तो आज आपने क्या बनाया? हाँ, मैंने दाल चावल बनाया था, उनको खिलाए हुए थे, मैंने खा के गए थे। जाते समय उन्होंने क्या कहा? हैं? जाते वक्त क्या कहा? नहीं, फिर भीड़ में कोई मुलाकात नहीं हुई हिसाब से, गाड़ी में बैठ के सीधे चले गए थे। कोई तोहफा दिया है? ना कोई तोहफा नहीं, क्या ऐसे में क्या तोहफा लिया जाएगा? हैं? वो कंबल वगैरह दिए थे, उस समय जब ड्यूटी में थे उनने कंबल दिए थे, सबको बांटे थे। जी। हाँ, सबके लिए, पूरे स्टाफ के लिए कंबल बांटे थे उन्होंने, सब लोगों को दिए थे। गार्ड साहब से बात करते हैं। गार्ड साहब हैं, आपका नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जिलानी है। जी, आपका कुछ कहना चाहेंगे अलंकार? नहीं सर, बहुत बढ़िया थे और उनकी आदत बहुत अच्छी थी। उनकी याद आएगी हमेशा यार। हमेशा उनकी याद आएगी, यानी कि आप उनसे जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया था यूजीसी पुल वाला या स्वामी जी वाला, तो क्या उससे आप सहमत हैं या क्या आप उससे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये उनके खुद के विचार, इससे हमें कोई बुरा नहीं है। अच्छा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।